हमारे किसान भाई हैं, जब किसान भाई सदन में जाएंगे तो किसान की बात करें। तो हम लोगों को सबकी लड़ाई लड़ने के लिए सभी को सदन में लेके जाना होगा। सम्मानित साथियों, हम लोग मेहनत किए हैं। मैं चाहूंगा कि मंच पे बैठे मंचासीन अतिथिगण एवं पदाधिकारीगण, मंच के सामने जो मंच की शान होती है, तो पार्टी की आन बान और शान मंच के सामने बैठे हमारे समस्त युवा साथी, हमारे बड़े भाई पिता तुल्य, बड़े भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी का वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सभी लोग दूर दूर से आए हैं समय निकाल के हमें सुनने के लिए, लोकल सोशलिस्ट पार्टी की विचारधारा को जानने के लिए। इसके लिए आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद है। हमारे साथियों, एक बार सभी लोग जोर से बोले, जय भीम, जय संविधान, संविधान, जय जोहार, जय जोहार। हमारे साथियों, आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया। यहाँ पे उपस्थित जिलाध्यक्ष जी, देवरिया जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी और रघु विश्वकर्मा जो छोटा सिपाही है, और तमाम ऐसे साथी हैं तो जिलाध्यक्ष के सहयोग किए, प्रदेश अध्यक्ष जी का सहयोग किए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। यहाँ पे बैठे राहुल जी हैं, बहुत तेज युवा साथी हैं। मैं प्रकृति से प्रार्थना करूंगा ऐसे हमारे साथियों को हमारी भी उम्र लग जाए और ऐसे ही समाज की सेवा करिए आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे सनी विश्वकर्मा जी बैठे होंगे, आप सभी ने बहुत सहयोग किया, बहुत मेहनत किया। हमारे साथियों, देवरिया देवनगरी से जानी जाती है, यहाँ देवताओं की नगरी कही जाती है। सही बात है ना देवरिया के लोगों? आप लोग कह रहे सही है, तो सही बात है। और एक प्रमुख विशेषता इस देवरिया सरजमी की है, यहाँ पे गन्ना ज्यादा होता है। गन्ना प्रमुख जिला है, यहाँ पे गन्ना की किसानी ज्यादा होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सरकारी मिल है। सरकारी मिल नहीं है ना, बंद हो गया, मतलब रोजगार को खत्म कर दिया गया। हमारे साथियों, आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं सामाजिक न्याय और अधिकार के लिए, कि हम लोगों का सामाजिक न्याय और अधिकार कैसे मिलेगा, इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथियों, आज आजादी के 77 साल पूरे हो गए हैं, 78वां साल चल रहा है। सही है ना? आजादी के 77 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी सरकार एक प्रणाली लागू नहीं कर पाई, ना शिक्षा की ना चिकित्सा की, जिसका हर्जाना हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। हम सभी को अपने शिक्षा और चिकित्सा के लिए आए दिन संघर्ष करना पड़ता है। हमारे साथियों, पहले कि हमारे महापुरुष कहा करते थे कि शिक्षा और चिकित्सा मुक्ति हो, मतलब शिक्षा और चिकित्सा को सरकार को मुक्त कर देना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रोटी कपड़ा सस्ती हो, और जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, रोटी और कपड़ा की, उसको सस्ता रखनी चाहिए। हमारी जो मूलभूत जरूरतें, हमारे बच्चों के लिए दूध, जो हरी साग सब्जी है, उस पर भी जीएसटी लग गया है। हमारे साथियों, एक गलत है कि नहीं है? हाथ उठा के बताएं, गलत है ना? तो इसकी आवाज कौन उठाएगा? इसकी आवाज तो हम ही लोग को मिलकर उठाना पड़ेगा। हम लोग एक बात को समझ लें, अगर शिक्षा और चिकित्सा की एक प्रणाली लागू कर दी जाए पूरे देश में, तो जिस विद्यालय में डीएम का लड़का पढ़ेगा और जिस हॉस्पिटल में डीएम का इलाज होगा, तो बताओ साथियों, चिकित्सा और शिक्षा अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा ना? तो इसके लिए हम सभी को आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के डेट में शिक्षा और चिकित्सा दोनों कारपेटरों की गुलाम हो गई है। बड़े बड़े उद्योगपति, मंत्री, विधायक, सांसद, इनके लोगों के हॉस्पिटल और विद्यालय चालू हो गए हैं, जिनके फीस, स्कूल के फीस 20,000, 10,000,
जितनी हमारी वेतन नहीं होती है उतना उनका फीस होता है, तो हमारे गरीब परिवार के बच्चे, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा को कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए मैं मंच के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करता हूँ, बराबर चर्चा करता रहता हूँ कि शिक्षा और चिकित्सा की एक प्रणाली लागू हो जानी चाहिए। एक ऐसा आयोग हो, कुछ ऐसा आयोग का गठन हो, सरकार ऐसा नियम पारित करे जिससे कि शिक्षा और चिकित्सा एक समान, चाहे वो संतरी से लेकर मंत्री तक, मतलब कोई मजदूर हो या मंत्री हो या डीएम हो, सभी के लिए नियम लागू हो जाए कि सभी लोग सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जो सरकारी वेतन लेते हैं, जो सरकारी लाभ लेते हैं, उनके लिए सख्त आदेश हो जाए कि सरकारी अस्पताल में इलाज भी कराना है और सरकारी विद्यालय में शिक्षा भी लेनी है। सही कर रहे हैं ना? सम्मानित हमारे युवा साथी बोले सही है कि गलत है? तो यही चीज होगा जब लोग सोशलिस्ट पार्टी साबित करेगी सम्मानित साथियों, जिससे सभी को न्याय मिलेगा, जिससे सभी को शिक्षा मिलेगा, सभी को चिकित्सा मिलेगा। आयुष्मान कार्ड के तहत दिया जाता है। तो सम्मानित साथी बताइए, ये हमारे गरीब परिवार के लिए अच्छी इलाज मिलती है, डॉक्टरों को व्यवसाय मिलता है। अगर आपका 10,000 का इलाज होता है तो 5 से 5 लाख गायब होता है कि नहीं? तो इससे धनी और कौन हो रहा है? डॉक्टर हो रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल वाले हो रहे हैं। तो इसके लिए इन सबकी भी आवाज हम लोगों को उठानी है। और जब आप लोग मिलकर अपनी ताकत को इकट्ठा करके, एकजुट करके लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनाएंगे, तो उस दिन ये नियम लागू कराएंगे हम सब। क्योंकि तब हम लोग सदन में ताकत के साथ आवाज उठा सकते हैं। जब सरकार में रहेंगे तो अपनी जो हमारी सरकार की नीति है, विचारधारा है, उसको हम लोग लागू करा सकते हैं। करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? सम्मानित साथियों, हम सभी को एक बात समझनी है, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी वचनबद्ध है शोषित, वंचित, उपेक्षित, जो भी कमजोर समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, सबकी लड़ाई लड़ती है। हमारे कुछ वक्ता भाई थोड़ा सा भावुक होकर समाज को आगे ला दिए। नहीं सम्मानित साथियों, हम सभी लोग सर्वहारा समाज की लड़ाई लड़ते हैं। जो भी कमजोर तबके के लोग हैं उनकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। और हम धन्यवाद देंगे लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, जो जमीनी स्तर से घर घर जाके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को एकजुट करने में मदद कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने में। सभी पदाधिकारियों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। आप लोग ऐसे ही खूब परिश्रम करें, खूब मेहनत करें, जिससे पार्टी ताकत में आए। हमारे साथियों, अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने अधिकार, जो यहाँ पे लिखा है सामाजिक न्याय और अधिकार की लड़ाई करने के लिए, तो हमने अभी कहा कि जब आप ताकत में आएंगे तभी आपको अपना अधिकार मिलेगा। तो आप सब लोग जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? तो सम्मानित साथियों, संकल्प लीजिए कि जैसे आप अपना घर के लिए यानी 8 घंटा मेहनत करते हैं, वैसे ही लोक जन सोशलिस्ट पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव-गांव बूथ स्तर पर जाके केवल 2 घंटा करने का जरूरत है। केवल 2 घंटा काम करने की जरूरत है। तो सम्मानित साथियों, बता दें आपको कि आने वाले 2027 में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार होगी और आप लखनऊ में बैठे होंगे। आपके न्याय और अधिकार की लड़ाइयों में से जो हमारे इतने भाई बैठे हैं, अभी सामने 2026 में चुनाव होने वाला है ग्राम प्रधानी की, जिला पंचायती की। तो मैं चाहूंगा कि जिला पंचायत और ग्राम प्रधानी में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। जो भाई जिनकी विचारधाराएं अच्छी है, जो कमजोर छोटे तबके के लोगों की, गरीब लोगों की, असहाय लोगों की लड़ाई करते हैं, उनका आप लोग मजबूती से सहयोग करके उनको प्रधान बनाइए, जिला पंचायत सदस्य बनाइए और लोक जन सोशलिस्ट पार्टी में भागीदारी सुनिश्चित करिए। हमारे साथियों, आपकी लोक जन सोशलिस्ट पार्टी है, सर्व समाज की लोक जन सोशलिस्ट पार्टी है, आप सभी की पार्टी है। तो इसमें जब तक आप सभी लोग अपनी अपनी भूमिका, अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक पार्टी मजबूत नहीं कर पाएंगे। हमारे साथियों, और अभी आप लोगों ने प्रॉमिस किया है कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की 2027 में आप सब सरकार बनाएंगे और सरकार बना के आप लोग निर्णय एक रास्ता तय करेंगे जिसमें आपका कोई हक अधिकार छीन नहीं सकता। हमारे साथियों, आप समझिए कि यदि आपकी सरकार होगी तो क्या कोई आपका अधिकार छीन सकता है? क्या कोई छीन सकता है? आज एक गरीब तबके की लड़ाई लड़ने के लिए थाने पे आप लोगों को धरना देना पड़ता है, आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता है, लोगों को एकजुट करना पड़ता है, तमाम तरह की थाने के एसएचओ से मिलना पड़ता है, कप्तान से मिलना पड़ता है, डीएम से मिलना पड़ता है, तब भी आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता। साथियों,
क्यों? क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं उनकी विचारधारा ठीक नहीं है, उनकी विचारधारा ठीक नहीं है। तो आप क्या समझते हैं? आपका सम्मान, आपका अधिकार, आपके स्वाभिमान के साथ क्या वो जीने का अवसर देंगे? क्या जीने का अवसर देंगे? तो सम्मानित साथियों, हमारे बड़े बुजुर्ग भाइयों के साथ साथ हमारे युवा साथियों के लिए कहना चाहूंगा कि आप मेरे युवा साथी इतिहास रचने के लिए, इतिहास बनने के लिए तैयार हो जाएंगे और बूथ स्तर से काम करिए। पहले आप लोग बूथ स्तर पर जीतिए। आप लोग बूथ स्तर जीतेंगे तो आप लोग विधानसभा भी जीत लेंगे। सम्मानित साथियों, बूथ स्तर को पहले जीतना है। अगर बूथ आप जीतते हैं, विधानसभा वही जीतता है जो बूथ जीतता है। तो सबसे पहले हम लोगों को बूथ जीतने की आवश्यकता है। अब बूथ जीतने के लिए हम लोगों को कठिन परिश्रम करना है। सम्मानित साथियों, तो कठिन परिश्रम करने के लिए आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, वो चाबी है जिससे आपके सारे दुख दर्द दूर किए जा सकते हैं। तो राजनीतिक चेतना आप लोग अपने लोगों के बीच में डालिए और राजनीति को मजबूत करिए। जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तब तक आप अपने हक अधिकार को नहीं बचा पाएंगे। सम्मानित साथियों, कितना भी सड़क पे लड़ते रहे हम लोग, कितना भी हल्ला करते रहे, कितने भी धरने देते रहे, इतिहास गवाह है। आप देखिए रोज क्या हो रहा है, आए दिन हो रहा है काम। लेकिन न्याय तो हमारे लोग, गरीब लोगों से, हमारे परिवार के लोगों से कोसों दूर होता जा रहा है। सम्मानित साथियों, कांसीराम जी, अभी हमारे वक्ता भाई लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को, कांसीराम जी को, मुलायम सिंह जी को याद किया है। सम्मानित साथियों, कांसीराम जी कहा करते थे कि मुर्दे लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग इसे रुकने नहीं देते हैं। तो जिंदा लोग हैं आप सबकी नहीं है? जिंदा लोग है ना? जिंदा लोग हैं तभी आप लोग इतने जोश खरोश से यहाँ बैठे हुए हैं। बस मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक जिंदा दिली, एक जिंदा जोश हमें बूथ स्तर पे गांव-गांव जाके अपने मित्रों से, अपने साथियों से, अपने कमजोर तबके के लोगों से जिन पर अत्याचार हो रहा है, उन लोगों से मिल के कहना है कि आइए हम लोग मिल के आपकी लड़ाई लड़ते हैं, लोग सोशलिस्ट पार्टी को हम लोग मजबूत करें। हमारे साथियों, और हमें समझ में आता है, मैं देखते रहता हूँ आए दिन कि लोग सोशलिस्ट पार्टी के जो पदाधिकारी है वो बहुत मजबूती से, बहुत जिम्मेदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। बस इसे थोड़ा सा और मजबूती से लड़ने की जरूरत है। तो हमारे साथियों, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ना है हमारे साथियों। और कभी भी अपने मन में जोश को कमजोर नहीं होने देना है। कि डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा एक डॉक्टर व्यक्ति है, चाहे तो अपना जीवन चला सकते हैं आराम से बैठ के एसी बंद कमरे में। तो हमारे साथियों, मैं कहना चाहूंगा हम सब और आप सब, हमारे सामने बहुत से ऐसे सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं, मंच में बैठे हैं, जिनके उतने तजुर्बे हैं, जिनको उतना सामाजिक और राजनीतिक अनुभव है जितनी मेरी उम्र है। तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाह रहा हूँ हमारे साथियों, लेकिन हम सब तय कर रहे हैं कि हम लोग अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? आने वाले कल के लिए। आने वाला कल मजबूत हो, बलवान हो, राजनीतिक भागीदारी हो, जिससे हम लोग को वंचित रखा गया है। जो शोषित वंचित पिछड़े समाज के लोग हैं उनको भी शासन में आने का अधिकार है। जो गरीब का बेटा है उसको भी सदन में बैठने का हक है। जब कोई गरीब का बेटा सदन में जाएगा तो उस गरीब की पीड़ा को समझेगा, वही उठाएगा। हमारे साथियों, तो गरीब के बेटे को सदन में भेजना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी दुख दर्द को खूब अच्छे से समझता है। हमारे साथियों, हमारे किसान भाई हैं, जब किसान भाई सदन में जाएंगे तो किसान की बात उठाएंगे। तो हम लोगों को सबकी लड़ाई लड़ने के लिए सभी को सदन में लेके जाना होगा। हमारे साथियों, हम लोग जो भी बटे की बात करते हैं कि बटे हुए हैं, हम लोग जो भी बिखराव आपस में है उसको कम करने का प्रयास करें। मैं डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। मेरा छोटा सा प्रयास है जिसमें हमारे अमित भाई जैसे लोग हैं यहाँ पे, आप जैसे लोग जो बड़े भाई हमारे जो मजबूती से यहाँ बैठे हुए सुन रहे हैं, आप लोग ताकत को मजबूत करने के लिए एडी से चोटी तक
लोग उपेक्षित हैं, जो समाज से उपेक्षा किए जा रहे हैं, इनकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है और हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे हमारे साथियों। मैं आप सभी से अपील करने आया हूँ कि जो मेरा छोटा सा प्रयास है उसमें आप लोग मजबूत शांति करने का काम करें, जिससे कि लोक सोशलिस्ट पार्टी सरकार में आए और आपके हकूक की लड़ाई लड़ सके। सामान्य साथियों, आज महंगाई चरम सीमा पे है, सब्सिडी सारी खत्म होती जा रही है। इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसकी लड़ाई हम ही लोगों को लड़नी पड़ेगी, कोई दूसरा। आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है। ये कोई लड़ाई दूसरा लड़ने के लिए नहीं आएगा। सामान्य साथियों, ये लड़ाई हमको खुद लड़नी होगी। आज सब्सिडी खत्म होने के बावजूद आज किसानों को खाद मिल पा रहा है क्या? खत्म होती जा रही है। तो सामान्य साथियों, सरकार की ये जो नीति है कि जो सरकारी व्यवसाय है, सरकारी मिशनरियां है, सरकारी तंत्र है, उसको प्राइवेट कर दिया जाए, तो बताइए आरक्षण तो ऐसे ही खत्म हो गया। जब नौकरी खत्म हो जाएगी तो आरक्षण कहां लोगे आप लोग? तो सरकार से बुलंदी से ये बात करनी होगी। सामान्य साथियों, और एक बात और कहूंगा कि अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा, अधिकार को छीनना पड़ेगा। और छीनना वो व्यक्ति है जो ताकत में होता है। तो आप कैसे छीनेंगे? आप तो ताकत में है नहीं, कैसे छीनेंगे आप? सामान्य साथियों, बोलिए कैसे छीनेंगे आप? 2027 में लोक सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बना के आप अपने हक अधिकार को छीनने का काम करेंगे। सामान्य साथियों, तो सरकार बनाइए। तो आप लोग संकल्प लिए हमारे साथ कि 2027 में हम लोग लोक सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनाएंगे साथियों। और मैं फिर कह रहा हूं, इन्हीं साथियों में से बैठा हुआ हमारा भाई, बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो सदन में जाएंगे, जिनको हम लोग छिपा के सड़क से उठा के हम लोग सदन में भेजने का कार्य करेंगे। सामान्य साथियों, उसमें हम सभी का सहयोग चाहिए। सामान्य साथियों, आज संविदा की नौकरियां दी जाती हैं, जो एक समाज को छलावा है, जो समाज के साथ एक छलावा है। जो संविदा की नौकरी दी जाती है वो ठेकेदारों को माल खाने की व्यवस्था की गई है। जो सरकार में है, सरकार के ही लोग ठेकेदार होते हैं और वही लोग माल खाते हैं, वही माल सरकार को पहुंचाते हैं और संविदा को और बढ़ावा देते हैं। संविधान साथियों, तो संविदा खत्म होना चाहिए कि नहीं? संविदा को खत्म करके परमानेंट होना चाहिए कि नहीं? तो लोक सोशलिस्ट पार्टी की सरकार जैसे ही आएगी, संविदा को खत्म करके फिर से सरकारी मिशनरियां चालू की जाएगी, सरकारी तंत्र चालू किया जाएगा और गवर्नमेंट जॉब देने का काम किया जाएगा, सरकारी काम देने का काम किया जाएगा। साथियों, सम्मानित साथियों, पलायन क्यों होता है? हमारे लोग मुंबई दिल्ली कलकत्ता जाके क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ का चीनी मिल जो बंद हो गया है, अगर चीनी मिल चालू हो जाता तो यहाँ हजारों लोगों को नौकरी मिलती कि नहीं मिलती? तो सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि देवरिया का जो चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है उसको चालू कराने का काम करें, और नहीं चालू कराती है तो लोग सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनाइए और देवरिया की चीनी मिल को चालू कराने का काम करिए, जिससे यहाँ हजारों परिवार को नौकरी मिले, रोजगार मिले, जिससे हजारों घर खुशहाल हो सके। हमारे साथियों, उत्तर प्रदेश में कंपनियां खुल रही हैं बाहरी लोगों की, और कंपनियों में काम करता कौन करता है? बाहरी लोगों को